तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.6 के लिए जो फार्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9.6 में आपको पढ़ना है रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है जी? तो ऐसा इसका डिफिनेशन है कि वह समीकरण जो dy/dx प्लस py बराबर q, मतलब कि वह समीकरण जो dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में होता है उसे रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ y की भी पावर 1 है और यहाँ जो भी q के बारे में जो आगे आएगा मतलब इस रूप में रहेगा उसी को हम बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। तो चलिए इसको पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, तब बताते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं, उसका रूल बताएंगे। तो चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिख दी। क्या है डिफिनेशन से कि वह अवकल समीकरण जो dy/dx प्लस py बराबर q के रूप का होता है उसे रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल है dy/dx प्लस लॉग एक्स वाई बराबर x sin x है। तो देखिए लॉग x यहाँ p का काम कर रहा है और y के जगह पर खुद y है, x sin x की जगह पर यहाँ q का काम कर रहा है। इसमें देखिए dy/dx खाली y है तो y के पीछे कुछ नहीं तो एक है जो p का काम कर रहा है जी, और sin x मतलब ये q का काम कर रहा है। etc बहुत सारा ऐसा एग्जांपल हो सकता है। ये जो जरूरी नहीं है कि dy/dx के रूप में हो, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब ऊपर dx होगा और नीचे dy प्लस p1x बराबर q1। देख रहे हैं, या तो dy/dx के रूप में होगा या dx/dy। तो इस रूप में रहेगा तो यह देखिए x रहेगा, dx/dy तो यहाँ x रहेगा, यहाँ dy/dx तो यहाँ p के पास y रहेगा। इस रूप में भी हो सकता है। ये भी रैखिक अवकल समीकरण है, इसका क्या है अपोजिट है। तो देखिए जी इसमें एक समाकलन गुणक आता है यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए इसमें आपको यूज होगा एक समाकलन गुणक, यानी कि समाकलन गुणक ज्ञात करना पड़ेगा आप लोग को। गुणक इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है IF। IF आपको निकालना पड़ेगा इस रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं IF। तो देखिए जी IF इस तरह से, यदि क्वेश्चन ऊपरी वाला के रूप में रहेगा तो IF ऐसे निकलता है कि इफ dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में रहेगा तो IF का फार्मूला ये होता है कि IF बराबर इंटीग्रेशन e के पावर p dx। मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तब ये वाला लगाएंगे, लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे उल्टा हो जाएगा कि इफ dx/dy प्लस p के जगह पर p1x बराबर q1। मतलब क्वेश्चन इसका अपोजिट रहेगा, मतलब ऊपर dx रहेगा नीचे dy, p1x और यहाँ py था और q की जगह पर q1 रहेगा, इस रूप में रहेगा। तो इसका IF ऐसे निकलता है कि IF बराबर इंटीग्रेशन e के पावर इंटीग्रेशन p1 dy। मतलब ये फार्मूला को लगा के हम इसको हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को रोके आप लोग इसको चाहे तो नोट कीजिए, तब हम आगे इसका रूल बता रहे हैं कि मतलब हल कैसे किया जाता है। तो चलिए अब रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का रूल बताते हैं कि मतलब उसको हल कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, तब हम आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए इसका जो नियम है सब लिख दिए हैं। तो क्या है नियम से देखिए
तो पहला रूल ऐसे है जी, जब इसको हल करिएगा रैखिक अवकल समीकरण को, तो सबसे पहला इसका नियम ही है कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लाते हैं। तो यानी कि सबसे पहले आपको इस रूप में क्वेश्चन को लिख लेना होगा कि dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस रूप में रहेगा, तभी आपको आगे हल करना है। तो पहला काम समझ गए कि सबसे पहले इस रूप में क्वेश्चन को लाना रहता है कि dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। पहला काम ही हो गया। दूसरा काम क्या है जी, जब ऐसे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा इस रूप में, तो दूसरा काम ऐसे है कि समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ज्ञात करना रहता है कि e के पावर इंटीग्रेशन pdx ज्ञात करते हैं। तो दूसरा काम क्या है, तो IF ज्ञात करते हैं, ई फार्मूला पर बैठा के IF निकालते हैं। अब तीसरा काम क्या है से देखिए, IF का मान निम्न सूत्र में रखकर हल करते हैं। तो देखिए ही नीचे सूत्र है, मेन सूत्र ही है जी, इसी में IF का मान रखते हैं कि y में IF से गुना करते हैं, फिर इंटीग्रेशन Q में भी IF से गुना करते हैं dx प्लस c, मतलब समाकलन करेंगे तो अंत में समाकलन अचर c जोड़ेंगे। तो तीसरा काम क्या है जी, तो तीसरा काम इस सूत्र पर बैठा देना है। इस सूत्र में मतलब कि इस सूत्र में जहाँ जहाँ IF है IF का मान बैठाएंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आएगा वही होगा इसका फाइनल आंसर। ये तो हो गया, मन यही रूल है तीन गो। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा अपोजिट हो जाए जी, मतलब उल्टा रहे, यानी कि यदि रैखिक अवकल समीकरण पहले से देखिए dy/dx था, y ऊपरे था और x नीचे था, लेकिन अब कि x ऊपरे हो जाएगा y नीचे हो जाएगा, मतलब कि dx/dy प्लस p1x, p के बाद y था लेकिन यहाँ p के बाद x रहेगा, बराबर q1 के रूप में हो तो इसको हल कैसे करते हैं जी, तो पहले IF इस सूत्र से ज्ञात करते हैं कि e के पावर p1 dy। देखिए इसमें IF का फार्मूला था कि e के पावर p dx, लेकिन इसमें IF का फार्मूला चेंज हो जाएगा जी कि e के पावर p1 dy, वो x के सापेक्ष था, यहाँ y के सापेक्ष होगा, तो e के पावर p1 dy ज्ञात करते हैं। सेम वैसी है जिसे इसको हल किए हैं तीन गो नियम लगा के, तो इसको भी वैसे तीन गो रूल लगा के हल करेंगे सेम वैसी। मतलब सबसे पहले dx/dy प्लस p1x बराबर q1 के रूप में क्वेश्चन को ले आएंगे। फिर इसमें दूसरा काम क्या करेंगे जी, IF निकालेंगे कि IF बराबर e के पावर p1 dy ज्ञात करते हैं, इसमें हो गया दूसरा काम। तीसरा काम क्या करेंगे, तो IF का मान निम्न सूत्र में रख कर हल करते हैं। तो देखिए यहाँ इसमें y में IF से गुना किए थे, इसमें क्या करते हैं तो x में IF से गुना करते हैं q1 IF dy प्लस c। देखिए ऊपरी वाला में x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हुआ था, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन y के सापेक्ष होगा। जब क्वेश्चन इस रूप में रहेगा तब ऐसे रहेगा तो ई फार्मूला का यूज करेंगे, और ऊपरी वाला जिस रहेगा तो ई फार्मूला का यूज करेंगे। तो यही है आपको एक्सरसाइज 9.6 को हल करने का रूल। तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन इस रूप में मिलेगा dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, ज़्यादातर यही फार्मूला पर है, और कुछ ही क्वेश्चन आपको इस सूत्र पर मिलेगा। तो दोनों का हल करने का नियम सेम है, खाली थोड़ा सा ध्यान देना है IF में, और फिर अंत में इसमें ऊपर वाला में y में IF से गुना करते थे, तो इसमें x में IF से गुना करते हैं, इसको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.6 के लिए बस इतना ही सूत्र है। यदि आप चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसे बोल रहा है कि फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि दिया हुआ अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या जी, तो पहला क्वेश्चन ऐसे है कि dy/dx प्लस 2y बराबर sin x है। अब इसी का बोल रहा है कि जनरल सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कौन अवकल समीकरण है, तो कल ही बताया है जी कि इस रूपवाला रैखिक अवकल समीकरण होता है, ऐसे बताए थे ना कि वह समीकरण जो dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का होता है उसे रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो देखिए इस रूप में है dy/dx है, फिर पी वाई, तो यह पी का काम कर रहा है 2
और फिर बराबर क्यू होना चाहिए, तो यह क्यू का काम कर रहा है साइन एक्स, तो यानी कि इस रूप में है। तो आपको इस विधि से हल करना होगा। कल ही हम पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए इस रूप में है। पहला नियम क्या था जी, कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लाते हैं। तो ये पहला ही से है, मतलब लाने के आप क्वेश्चन जरूरी नहीं है। इसके जैसा नहीं रहता तो इस फॉर्म में हमको इसको लाना पड़ता। तो देखिए जी, p बराबर ज्ञात करेंगे, तो p कौन है इसमें, जो y के पीछे रहेगा वो p बराबर रहेगा। तो p बराबर का लिखेंगे, y के पीछे क्या है जी, तो 2 है। फिर जो y के पीछे रहेगा वो p का काम करेगा, और जो आगे रहेगा मतलब कि बराबर के आगे रहेगा वो q के काम करेगा। तो q यहाँ चुन लिए कि q बराबर साइन एक्स। तो देखिए p और q कैसे मालूम किए, तो जो y के पीछे रहेगा वो p का मान होगा, और जो बराबर के आगे मतलब RHS में रहेगा वो किसका मान होगा जी, q के मान होगा। तो p और q हम ये फार्मूला के आधार पर चुन लिए कि जो y के रहेगा पीछे p होगा, और जो बराबर के आगे रहेगा वो q। इसके बाद इसमें दूसरा काम था कि सबसे पहला काम क्या था कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लाते हैं। फिर दूसरा काम क्या था कि समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करते हैं IF। तो IF अब ज्ञात करते हैं जी। तो IF का सूत्र हम आप लोग के बता चुके हैं। क्या था IF का फार्मूला जी, कि इंटीग्रेशन e⁻p dx। ये IF का सूत्र है कि e⁻ p dx। तो चलिए IF याद करिए, इंटीग्रेशन e⁻p के मान है 2 dx। अब यहाँ से देखिए ये 2 को बाहर ही निकाल देंगे, तो 2 को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन e⁻ dx। अब देखिए d का इंटीग्रेशन करेगा तो x हट जाएगा, आपको खाली x d हट जाएगा, x बचेगा, तो यानी कि e⁻2x आ गया। IF देखिए e⁻2x आ गया, मतलब dx का इंटीग्रेशन किए तो d हट गया, x आया, और 2 पहले से है ये था। IF जब निकल जाता है, दूसरा रूल था कि IF याद करते हैं। तीसरा नियम क्या था जी, तीसरा नियम था कि एक सूत्र है उसमें IF का मान बैठा के उसको हल करते हैं। तो देखिए सूत्र क्या था, तो इसे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि फार्मूला इसे था जी कि IF बराबर इंटीग्रेशन IF dx। मतलब इसमें IF का मान बैठा के जो सूत्र है फिर इसको आगे हल करते हैं। तो चलिए इसको मान बैठाते हैं। तो y जैसे था वैसे, या इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको काम आगे यूज होने वाला है अभी नहीं, इसके बाद मान बिठाने के बाद मानते हैं। तो चलिए y जैसे था वैसे IF, तो जहाँ IF है IF की जगह पर क्या लिखेंगे e⁻2x। तो IF की जगह पर बैठा दी e⁻2x बराबर इंटीग्रेशन q। तो q की जगह पर क्या बैठाएंगे जी, साइन x। तो q की जगह पर बैठा दिए साइन x इनटू, फिर है IF। तो जहाँ IF की जगह पर क्या बैठाएंगे e⁻2x, और dx पहले से है ये है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो देखिए जहाँ जहाँ IF था IF की जगह पर e⁻2x बैठा दिए, और q की जगह पर ये जो मान लाए थे साइन x। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करना है, जिसे आप चैप्टर 7 में पढ़े थे समाकलन के गुणा नियम, पर वहीं पर अब बनेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसको हम मान लिए समीकरण 1। अब देखिए जी समाकलन के क्या नियम था कि आइलेट के आधार पर उसमें u भी चुनते हैं, आइलेट। तो आइलेट में साइन x क्या है जी, तो मतलब त्रिकोणमितीय फंक्शन है t है, और e⁻2x क्या है जी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी चरघातांकी है। तो देखिए आइलेट में जो पहले आता है उसको u मान लेते हैं, और जो बाद में आता है उसको भी मानते हैं। ऐसा समाकलन के गुणा का फार्मूला है कि आइलेट के आधार पर उसमें u भी पहले चुनते हैं। तो आइलेट में पहले जो आता है उसको u मानते हैं, जो बाद में आता है उसको भी मानते हैं। तो इंटीग्रेशन का गुणा के सूत्र ऐसे ना था कि u इंटू भी का इंटीग्रेशन करिएगा तो u को छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन प्लस नहीं माइनस, इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन v का
और लास्ट में u का डिफ्रेंसिएशन dx। ऐसा समाकलन के गुना सूत्र है, तो यही सूत्र पर इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो LHS जैसे था वैसे रहेगा जी कि y e के पावर 2x बराबर, u को छोड़ते हैं तो यहाँ u का काम कौन कर रहा है जी, साइन x। तो साइन x को छोड़ देंगे, साइन x को छोड़ दिए, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन, तो वही v का इंटीग्रेशन, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन और लास्ट में u का डिफ्रेंसिएशन यानी कि साइन x का डिफ्रेंसिएशन और एक बाहरी dx रखते हैं। तो देखिए समाकलन के गुना सूत्र पर हम इसको बैठा दिए। देखिए u को छोड़े, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर v का इंटीग्रेशन और फिर लास्ट में u का डिफ्रेंसिएशन। तो समाकलन के गुना सूत्र जिसे कहता है, सूत्र के आधार पर हम इसको इंटीग्रेशन कर दिए। तो चलिए अब आगे बढ़िए। LHS जैसे था वैसे रहेगा जी, e के पावर 2x y इंटू e के पावर 2x, ये पीछे साइन x जैसे था वैसे, ये साइन x पीछे वाला जैसे था वैसे इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। e के पावर 2x का इंटीग्रेशन करिएगा तो e के पावर 2x रह जाएगा, लेकिन ये बता दी है इंटीग्रेशन में हम आप लोग के कि x के पहले यानी चर के पहले जो भी संख्या रहेगा नीचे उतर जाएगा, तो 2 नीचे उतर जाएगा माइनस इंटीग्रेशन e के पावर 2x का इंटीग्रेशन करिएगा तो e के पावर 2x रहेगा, तो 2 नीचे उतर जाएगा इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो आता है cos x dx। अब यहाँ से देखिए फिर से गुना के सूत्र पर आ गया, मतलब फिर से यहाँ फाइनली इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, तो फिर से आपको ये गुना के सूत्र पर आइलेट के आधार पर u भी चुनना पड़ेगा, फिर आगे इसको इंटीग्रेशन करना होगा। तो पीछे वाला जैसे था वैसे LHS y इंटू ई के पावर 2x बराबर, पीछे वाला साइन x जैसे था वैसे, चाहे तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं कि ई के पावर 2x इंटू साइन x बटा में 2, पीछे वाला जैसे था वैसे माइनस 1/2, ऊपर से 1/2 कॉमन निकाल दी और फिर इसका आप इंटीग्रेशन गुना सूत्र पर करिए। तो आपके u का काम कौन करेगा जी, cos x, u का काम करेगा आपकी cos x। फिर से हम इसको गुना के सूत्र पर तोड़ रहे हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। तो cos x को आपकी छोड़ देंगे, फिर इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर इसी का इंटीग्रेशन e के पावर 2x का और लास्ट में cos x का डिफ्रेंसिएशन, एगो बाहरी dx रहते हैं ब्रैकेट। तो देखिए फिर से इसको गुना के नियम पर इंटीग्रेशन कर दिए कि u को छोड़े तो v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर v का इंटीग्रेशन फिर लास्ट में u का डिफ्रेंसिएशन। तो चलिए पीछे वाला जैसे था वैसे रह जाएगा जी, y e के पावर 2x बराबर, ये जैसे था वैसे पीछे वाला e के पावर 2x साइन x बटा में 2 माइनस 1/2 जैसे था वैसे ब्रैकेट। अब देखिए इसमें cos x जैसे था वैसे पीछे वाला इंटू e के पावर 2x का इंटीग्रेशन करिएगा तो e के पावर 2x रहेगा, लेकिन x के पहले जो भी संख्या रहेगा नीचे उतर जाएगा। फिर आगे आइए माइनस इंटीग्रेशन e के पावर 2x का e के पावर 2x रहेगा इंटीग्रेशन, लेकिन x के पहले जो संख्या है नीचे उतर जाएगा बटा में 2 गुने। अब यहाँ से देखिए cos x का इंटीग्रेशन करिएगा तो ये आता है cos x का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो आता है माइनस साइन x और एगो बाहरी dx ये है। अब देखिए ये cos का डिफ्रेंसिएशन किए तो आया माइनस साइन x। तो चलिए इधर अब इसको हल करते हैं। तो देखिए LHS क्या है, तो LHS जैसे था वैसे रहेगा जी कि y इंटू ई के पावर 2x बराबर, ये जैसे था वैसे अब बराबर, इसके बाद ये पीछे वाला जैसे था वैसे ई के पावर 2x इंटू साइन x बटा में 2,
ये पीछे वाला जैसे था वैसे लिख दिए जी। अब माइनस 1/2 ब्रैकेट, इसको भी सीधा करके लिख सकते हैं कि पहले के पावर 2x फिर cos x बटा में 2। अब ये माइनस बाहर निकलेगा तो इसको प्लस कर देगा, तो यानी कि आपको हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, पहले साइन एक्स को भी लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x और dx। तो देखिए 1/2 को बाहर ही निकाल दिए। अब यहाँ से देखिए फिर से गुना के सूत्र पर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन शांत हो ही नहीं रहा है, मानो अंत नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में जी। तो देखिए अब यहाँ से नियम है समीकरण 1 का प्रयोग करिए। देखिए समीकरण 1 यही ना है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx को क्या समीकरण 1 आ रहा है, फिर से क्वेश्चन आ गया, तो इसके जगह पर ये वाला लिख सकते हैं कि y ई के पावर 2x। तो इस सब के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जी, समीकरण 1 आ गया, तो इसके जगह पर हम ये बैठा सकते हैं कि y इंटू ई के पावर 2x, बाकी सब जैसे था वैसे, तो y इंटू ई के पावर 2x बराबर ई के पावर 2x साइन एक्स बटा में 2 जैसे था वैसे, बाहरी वाला माइनस 1/2 से गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको ई के पावर 2x cos x बटा में 4, ये माइनस 1/2 से गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4, बाहरी वाला माइनस 1/2 से गुना कर दिए। लेकिन अब इसके जगह पर क्या लिखना है, क्वेश्चन ने आ गया, तो समीकरण x इसके जगह पर ये वाला बैठा दे रहे हैं कि y इंटू ई के पावर 2x, तो इसके जगह पर बैठा दिए कि y इंटू ई के पावर 2x, तो ई के पावर 2x वाला के अब इधर लाएंगे जी, तो इधर y इंटू ई के पावर 2x, ये माइनस में तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा 1/4, या ऐसे लिख सकते हैं कि y इंटू ई के पावर 2x बटा में 4। अब इधर जो बच गया है, अब देखिए समाकलन अचर c जोड़ सकते हैं यहाँ पर, जैसे इंटीग्रेशन चिन्ह खत्म होता है तो वहाँ समाकलन अचर c जोड़ सकते थे, यहाँ समाकलन अचर c जोड़ दी। अब इधर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम होगा आपको 2 और 4 का एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब इसमें देखिए अब 2 से भागा दिए तो 2 रहेगा, तो 2 यहाँ गुना करेगा कि 2 इंटू ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस 4 से 4 एक बार में कट गया, तो जैसे था वैसे रह जाएगा, तो ई के पावर 2x cos x प्लस उधर से जैसे था वैसे जी, ये दोनों कैल्शियम ले लिए। अब ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपको 5 y ई के पावर 2x बटा में 4। तो देखिए ऐसा करते हैं कि सी वाला में भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये पूरा सी के साथ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम पूरा सी के साथ लीजिएगा तो यहाँ 4c हो जाएगा, 4c, जिसे सी के नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 से भागा देंगे 4 में, 4 बचेगा और 4 गुना करेगा सी में, तो 4c हो जाएगा। अब देखिए ये अगला स्टेप में कटेगा ही, तो ई के पावर 2x दोनों में से कॉमन करेंगे, तो ई के पावर 2x कॉमन कर दिए तो बच गए यहाँ 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस। तो देखिए जी पहला हम आप लोग के बता चुके हैं कि 4c को भी खाली c लिख सकते हैं, 3c रहेगा तो खाली c, तो 4c के जगह पर हम खाली लिख दिए c, और पूरा बटा में कितना है 4, तो 4 से 4 कट गया। अब यहाँ से देखिए ये 5 उन्हें गुना में तो उन्हें भागा में चल जाएगा, अब ये 5 और ई के पावर 2x दोनों उधर भागा में चल जाएगा, तो देखिए तो y बराबर इधर आपको आ गया y बराबर ई के पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जैसे था वैसे भागा दे रहे, इधर 5 आ गया भागा में, 5 ई के पावर 2x प्लस c बटा 5 ई के पावर 2x, तो 5 ई के पावर 2x इधर गुना में तो उधर भेज दिए भागा में, तो देखिए यहाँ ई के पावर 2x ई के पावर 2x कट जाएगा, लेकिन
अब देखिए इधर तो y बराबर आपको फाइनली आ गया, इधर आ गया 1 बटा ऊपर 1 बचा नीचे 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए 1 बटा 5 इसी में ख़त्म हो जाएगा जी, और e के पावर 2x के ऊपर चढ़ाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ऐसे c इंटू ई के पावर माइनस 2x। तो यही हो गया इसका फाइनली आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।